तपती हुई रेत, दहकता हुआ सहरा और जुल्म से भरा हुआ मक्का, जहां ताकतवर कमजोरों को रोनते थे और गुलामों की चीखें हुआ में गुम हो जाती थीं। मगर उसी शहर की खामोश फजा में एक आवाज उभरी, ऐसी आवाज जिसने तारीख का रुख बदल दिया। एक मजलूम गुलाम जिसके जिस्म पर जुल्म के निशान थे, मगर दिल में ईमान का सूरज रोशन था, और उसकी जबान पर सिर्फ एक सदा थी, अहद, अहद। हर कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ता, मगर उसके यकीन को ना तोड़ सका। हर पत्थर उसके सीने पर रखा गया, मगर उसके हौसले को ना झुका सका। वो तन्हा था, बेसहारा था, मगर उसके साथ रब्बे कायनात था। ये वो मर्द मुजाहिद था जिसे दुनिया हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। एक गुलाम जो सब्र का पहाड़ बन गया, एक मजलूम जो इज्जत की अलामत बन गया, एक आशिक रसूल जिसकी मोहब्बत रहती दुनिया तक सुनाई देगी। फिर वक्त ने ऐसा मंजर भी देखा कि कल जिसे रेत पर घसीटा जाता था, आज वही काबा की छत पर खड़ा था, और उसकी पुरसोज आवाज आसमानों में गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो सहाबी जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब रखा और जिसकी आवाज को इस्लाम की पहचान बना दिया। ये बात हम सब जानते हैं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मक्का के एक शख्स के गुलाम थे, लेकिन उनकी जिंदगी की हकीकत सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके खानदान का अफ्रीका के बड़े हिस्से पर इक़्तिदार कायम था। कहा जाता है कि उनके खानदान की हुकूमत हबशा से यमन तक फैली हुई थी, और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा हजरत हमामा रजी अल्लाह अन्हा उस शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। फिर अचानक हालात ने रुख बदला जब उसी खानदान के एक शख्स ने अपने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी और यमन को हबशा की सल्तनत से जुदा कर लिया। उस शख्स का नाम अब्रहा था। अब्रहा अरब का निहायत ताकतवर हुक्मरान बन चुका था। उसने देखा कि हर साल अरब के कबाइल हज के लिए बैतुल्ला यानी काबा की तरफ आते हैं, और इसी वजह से मक्का अरब का निहायत खुशहाल और मालदार शहर बन गया है। ये मंजर देखकर अब्रहा के दिल में हसद पैदा हुआ। चुनांचे उसने यमन के दारुल हुकूमत में एक अजीमुश्शान गिरजा तामीर करवाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके बनाए हुए इबादत खाने की तरफ आएं। मगर अरब के लोगों ने उसकी ख्वाहिश कबूल ना की और वो बदस्तूर काबा ही का रुख करते रहे। जब अब्रहा ने यह देखा तो वो खसबनाक हो गया। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जिसमें हाथी भी शामिल थे, और काबा को मुनहदिम करने के इरादे से मक्का की तरफ रवाना हुआ। रिवायात में आता है कि इसी लश्कर में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा हजरत हम्मामा रजी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थी। अब्रहा ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ मक्का पर चढ़ाई की, मगर अल्लाह ताला की कुदरत से उसकी तमाम तदबीरें नाकाम हो गईं। ये वही वाक़या है जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल फील में मौजूद है। अब्रहा तो हलाक हो गया, लेकिन बाद अज़ां हजरत हम्मामा रजी अल्लाह अन्हा कैद कर ली गईं और मक्का के बाजार में एक गुलामा के तौर पर फरोख्त कर दी गईं। उन्हें खरीदने वाला शख्स मक्का का बदनाम और संगदिल सरदार उमैया बिन खलफ था। उसी साल जब अब्रहा का अंजाम हुआ, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। बाद में उमैया बिन खलफ ने हजरत हम्मामा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह अपने गुलाम से कर दिया, और कुछ अरसे बाद मक्का ही में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। उस जमाने का जालिमाना कानून ये था कि अगर माँ बाप गुलाम हों तो उनकी औलाद भी खुद ब खुद मालिक की गुलाम शुमार की जाती थी, और नस्ल दर नस्ल गुलामी उनके हिस्से में आती थी। इसी वजह से हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु भी मक्का में एक आम गुलाम की हैसियत से परवान चढ़े। बज़ाहिर उनकी जिंदगी दूसरे गुलामों जैसी थी, लेकिन हकीकत में उनमें और बाकी गुलामों में एक नुमाया फ़र्क मौजूद था। दूसरे गुलामों के माँ बाप भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जबकि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा हजरत हम्मामा रजी अल्लाह अन्हा कभी एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसी सबब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के अंदाज, किरदार और शख्सियत को देखकर महसूस होता है कि उनकी तरबियत एक गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक शहजादे की मानंद की गई थी। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु तकरीबन 30 बरस के हुए, उसी शहर मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की पहली वही नाजिल हुई।
उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी और हिकमत के साथ लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की। मगर ये बात मक्का के सरदारों को नागवार गुजरी। चुनाचे वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए और लोगों को आपसे दूर करने के लिए तरह तरह के झूठे इल्जामात लगाने लगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का मालिक उमैया बिन खलफ भी हर वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ज़बान दराजी करता रहता था। लेकिन जब भी वो दूसरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू करता, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु खामोशी से सब कुछ सुन लिया करते थे। वो दिल ही दिल में सोचते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमा रहे हैं वो तो सरासर सच और हक मालूम होता है। फिर आखिर मक्का के ये सरदार उनसे इतनी दुश्मनी क्यों रखते हैं? यही वो लम्हे थे जब आहिस्ता आहिस्ता हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाग गुज़े होने लगी। वक्त गुजरता गया और मक्का में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। यहाँ तक कि मक्का के सरदारों ने महसूस किया कि अब वो इस दावत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनाचे उन्होंने इस्लाम को रोकने के लिए नए मुसलमानों पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया, खुसूसन उन मुसलमानों पर जो कमज़ोर, बेसहारा और ग़ुलाम थे। एक दिन उमैया बिन खलफ मक्का में किसी शख्स से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहस कर रहा था कि अचानक सामने से एक शख्स ने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, मगर तुम्हारा महबूब ग़ुलाम बिलाल भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका है। ये सुनना था कि वहां मौजूद सरदार उमैया पर हंसने लगे। उमैया ये बात सुनकर आग बगोला हो गया, क्योंकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उसके निहायत काबिल एतमाद ग़ुलाम थे। वो उन पर इस कदर भरोसा करता था कि उसने अपने बुतों के कमरे की चाबियां भी उनके सुपुर्द कर रखी थीं। अब उसे महसूस हुआ कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका एतमाद तोड़ दिया है, और जब मक्का के दरमियान सब सरदार उस पर हंस रहे थे तो उसका हुरूर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। ये खबर सुनकर उमैया बिन खलफ गुस्से से पागल हो गया। अगले ही दिन उसने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिया और उन पर जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को बेरहमी से कौड़े मारे, मगर जब उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने उन्हें लोहे की ज़रा पहनाई और तपती धूप में खड़ा कर दिया। अरब के सहरा की वो झुलसा देने वाली गर्मी, जहां आज भी दर्जा हरारत निहायत शदीद हो जाता है, उस लोहे को आग की तरह गर्म कर देती थी, और वो गर्म जर्रा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म मुबारक को जला देती थी। जब उमैया उन सजाओं से भी न थकता तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का के आवारा लड़कों के हवाले कर देता। वो लड़के उनके हाथ पांव बांध कर गलियों में घसीटते फिरते थे, मगर इस सब के बावजूद उमैया का दिल ना भरा। फिर उसने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को दहकती हुई रेत पर लिटाया और उनके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया। फिर कहने लगा, कहो कि मेरा माबूद लात और उज़्ज़ा है। मगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान पर सिर्फ एक ही सदा जारी थी, अहद अहद। ये सुनकर उमैया और ज्यादा भड़क उठा। उसने एक और भारी पत्थर उन पर रख दिया और दोबारा कहा, कहो कि मेरा माबूद लात और उज़्ज़ा है। मगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया। फिर उसने तीसरा पत्थर भी रख दिया, यहां तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश हो गए। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर यह जुल्म जारी था तो एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे। उन्होंने उमैया से फरमाया, क्या तुम्हें जरा भी रहम नहीं आता? आखिर कब तक तुम इस बेगुनाह पर जुल्म करते रहोगे? उमैया ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम्हें इस बिलाल पर इतना तरस आ रहा है तो उसे मुझसे खरीद क्यों नहीं लेते? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुरसुकून अंदाज में फरमाया, बताओ क्या कीमत चाहते हो? उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के मुअज़्ज़ज़ और कामयाब ताजिरों में शुमार होते थे, और वो जानते थे कि उमैया जो भी कीमत मांगेगा वो अदा कर देंगे। ये सुनकर उमैया ने तकब्बुर से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की कीमत आम गुलामों से कहीं ज्यादा लगा दी, ताकि शायद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे हट जाएं। मगर ऐसा ना हुआ। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमैया बिन खलफ को पूरी रकम अदा की, उमैया हंस कर कहने लगा,
अगर तुम मुझे इस बिलाल के लिए इससे कहीं कम माल भी देते तब भी मैं उसे बेच देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने पुरएतमाद लहजे में फरमाया, अगर तुम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के बदले मुझसे 100 दीनार भी मांगते तो मैं बग़ैर तरद्दुद के अदा कर देता। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को आज़ाद कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो पैदाइश से उस लम्हे तक मक्का में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर अब आज़ादी नसीब होने के बाद पहली मर्तबा एक आज़ाद इंसान की हैसियत से मुसलमानों की मजालिस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने लगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे ग़ुलामों के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे वो सब बराबर के मुअज़्ज़ज़ इंसान हों। जब मक्का के सरदार ये मंजर देखते कि जिन लोगों को वो हकीर समझते थे इस्लाम ने उन्हें इज्जत अता कर दी है, तो वो अंदर ही अंदर जलने लगते थे। यहां तक कि एक दिन उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे उसी वक्त मुलाकात करेंगे जब आप उन सियाह फाम और कमज़ोर ग़ुलामों को अपने पास से दूर कर देंगे। मगर उनके तकब्बुर, गुरूर और नस्ल परस्ती को तोड़ने के लिए कुरान करीम की आयात नाजिल हुई कि ऐ मोहम्मद, अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, और खबरदार तुम्हारी निगाहें उनसे ना हटने पाएं, और उस शख्स की बात ना मानना जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। इसी वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुतकब्बिर सरदारों के मुकाबले में कमज़ोर मुसलमानों को ज़्यादा इज्जत देते थे। वक्त गुजरता गया और मक्का वालों का जुल्म पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। अब वो सिर्फ कमज़ोर मुसलमानों ही को नहीं सताते थे, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद करने की साजिशें करने लगे। ऐसे हालात में मक्का में रहना नामुमकिन हो चुका था। चुनाचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु भी हिजरत करके मदीना पहुंचे। जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला अजीम काम ये किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मस्जिद नबवी तामीर की। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई तो एक अहम सवाल सामने आया कि मदीना के मुसलमानों को रोज़ाना 5 वक्त नमाज के लिए किस तरह बुलाया जाए। कुछ सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मशवरा दिया कि नमाज के वक्त एक आग रोशन कर दी जाए ताकि लोग उसे देखकर जमा हो जाए। बाज़ ने कहा कि नहीं, ईसाइयों की तरह घंटी बजाकर लोगों को बुलाया जाए। मुसलमान अभी उन्हीं मशवरों में मसरूफ़ थे कि अचानक एक सहाबी हाजिर हुए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना ख्वाब बयान किया। उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने रात ख्वाब में देखा कि एक शख्स हाथ में घंटी लिए खड़ा है और लोगों को बुला रहा है। मैं उसके करीब गया और कहा, ये घंटी मुझे फ़रोख्त कर दो। उसने पूछा, तुम उसका क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, हम उसे बजाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। उस शख्स ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर तरीका ना बताऊं? फिर उसने मुझे आज़ान के अल्फाज सिखाए। ये ख्वाब सुनकर मजलिस में मौजूद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अर्ज़ किया कि मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है। अब ये वाज़े हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से एक रहनुमाई है। लेकिन अब सवाल ये था कि इन तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में पहली अज़ान कौन देगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस सहाबी को बिलाल के पास ले जाओ और उन्हें ये अल्फाज सिखाओ, क्योंकि बिलाल की आवाज़ बुलंद भी है और निहायत दिलकश भी। चुनाचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में खड़े हुए और इस्लाम की पहली अज़ान दी। आज दुनिया में शायद ही कोई लम्हा ऐसा गुजरता हो जब किसी न किसी जगह अल्लाह अकबर की सदा बुलंद ना हो रही हो। मदीना हिजरत के बाद मक्का से आने वाले सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अहले मदीना को उन मजालिम की दास्तानें सुनाते थे जो मक्का वालों ने मुसलमानों पर ढाए थे। इन वाक़यात को सुनकर अंसार के दिलों में मक्का के जालिमों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जाता था, खुसूसन जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की आजमाइशों का जिक्र होता तो मदीना के नौजवान उमैया बिन खलफ से सख्त नफरत करने लगते थे। फिर कुछ ही अरसा बाद वो वक्त आ गया
जब उन्हीं उम्मैया से बदला लेने का मौका मिला, और वो था ग़ज़वा बद्र। इस मार्के में 313 मुसलमानों का सामना 1000 के लश्कर से था, मगर अल्लाह ताला की मदद से मुसलमान अपने से कहीं बड़ी फौज पर गालिब आ गए। जब जंग खत्म हुई तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का पुराना मालिक उम्मैया बिन खलफ भी कैदियों में गिरफ्तार था। जैसे ही हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की नज़र उस पर पड़ी, उन्होंने अपने अंसारी भाइयों से फरमाया, ये उम्मैया है, यही वो शख्स है जो मक्का में मुझ पर जुल्म किया करता था। आज या ये बुचेगा या मैं। ये सुनते ही चंद सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम उसके पीछे दौड़ पड़े और उम्मैया खौफ के मारे पूरी रफ्तार से भागने लगा। यहां उम्मैया बिन खलफ के बारे में रिवायत आती है कि वो जुल्म के साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी निहायत भारी भरकम था, इसलिए ज्यादा देर ना भाग सका और कुछ ही लम्हों में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने उसे घेर लिया। इसी दौरान हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उम्मैया हमारा कैदी है, इसे कत्ल न करो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और उनके मदनी भाइयों के दिलों में उसके मजालिम की याद ताज़ा थी, इसलिए आखिरकार उम्मैया अपने अंजाम को पहुंचा। यूं हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उस जालिम के जुल्मों का बदला दुनिया ही में देख लिया। इसके बाद भी ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा खैबर जैसे अहम मारकों में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हमेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम खड़े रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को अपने करीब खास खिदमत के मनसब पर भी रखा। जो शख्स भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात चाहता, पहले हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के पास आता, फिर वो उसे बारगाह रिसालत में हाजिर करते। मदीना मुनव्वरा में 8 साल गुजरने के बाद वो अजीम दिन आया जिसका मुसलमानों को शिद्दत से इंतजार था, और वो था फतह मक्का। यही वो मुसलमान थे जो चंद बरस पहले मक्का से बेसर सामानी के आलम में निकले थे, मगर अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 जानिसारों के साथ फातिहाना शान में मक्का में दाखिल हुए। जब मक्का फतह हो गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और फरमाया, जाओ आज मक्का में पहली अजान दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सीधे काबा की छत पर चढ़े और वहां खड़े होकर अपनी पुरसोज और बुलंद आवाज में अजान देने लगे। मक्का के सरदार हैरत से ये मंजर देख रहे थे, क्योंकि उनमें से बाज के दिलों में अब भी नस्ल परस्ती और तकब्बुर बाकी था, और वो एक सियाह फाम साबिक गुलाम को ये अजीम इज्जत मिलते नहीं देख सकते थे। बाज ने हसद भरे जुमले कहे, मगर अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को वो मकाम अता कर दिया था जो उनके तसव्वुर से भी बुलंद था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की अजान के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि आज मक्का के तमाम लोगों को माफ किया जाता है और किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इस ऐलान ने दुनिया को रहम, अफ और अजमत अखलाक का दर्स दिया। बाद अज़ां एक मौके पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अपने चंद साथियों के साथ खड़े थे कि सामने से हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु गुजरे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे सख्त लहजे में माजी की बात याद दिलाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नरमी से हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को खामोश होने का कहा। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुंची तो आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को तंबीह फरमाई कि अगर तुमने बिलाल को नाराज किया तो याद रखो अल्लाह ताला भी नाराज हो सकता है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फौरन हजरत बिलाल रजी अल्लाह के पास गए और उनसे माजरत की। एक और मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है, और इंसानियत से नस्ल परस्ती मिटाने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हुज्जतुल वदा में ऐलान फरमाया कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। कुछ ही अरसे बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और रफ्ता रफ्ता बीमारी बढ़ती चली गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के लिए यह मंजर बर्दाश्त करना निहायत दुश्वार था।
वो फरमाया करते थे कि काश मैं उस वक्त से पहले मर जाता जब मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तकलीफ में देखना पड़ा। फिर वो गमगीन लम्हा भी आ गया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अभी तदफीन से पहले ही मदीना मुनव्वरा में नमाज का वक्त हुआ तो मामूल के मुताबिक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए अजान देने खड़े हुए। मगर जैसे ही अजान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक तक पहुंचे, उनकी आवाज़ रुंध गई, आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को रोता देखकर पूरा मदीना भी अश्कबार हो गया। उस दिन के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरादा कर लिया कि अब वो कभी अजान नहीं देंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। मगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी मदीना मुनव्वरा की गलियों में चलते, हर तरफ उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती। आखिर एक दिन वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, तुम मदीना ही में रहो। ये सुनकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने निहायत अदब से अर्ज़ किया, क्या आपने मुझे ग़ुलामी से आज़ाद अपने लिए किया था या अल्लाह ताला के लिए? अगर अपने लिए आज़ाद किया था तो मैं यहीं रहूँगा, लेकिन अगर अल्लाह ताला के लिए आज़ाद किया था तो फिर मुझे जाने से ना रोके। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए और फिर इजाज़त दे दी। चुनाचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा छोड़कर शाम की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। उनके दौरे खिलाफत में इस्लामी रियासत बहुत वसी हो गई, यहाँ तक कि यरमूक और कादिसिया जैसे अजीम मारकों के बाद मुसलमानों ने पहली मर्तबा अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के शहर बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। बैतुल मुक़द्दस फ़तह होने के बाद मुसलमानों ने वहाँ एक मस्जिद तामीर की जो बाद में मस्जिद अक़सा के नाम से मारूफ हुई। जब मस्जिद तैयार हो गई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और निहायत मोहब्बत से दरख्वास्त की कि जैसे मक्का और मदीना की पहली अजान आपने दी थी, वैसे ही बैतुल मुक़द्दस की पहली अजान भी आप ही दें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु तो पहले ही अजान देना तर्क कर चुके थे, मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की दरख्वास्त पर दोबारा खड़े हुए और बैतुल मुक़द्दस में पहली अजान दी। यूं इस्लाम के 3 मुक़द्दस शहरों मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस, तीनों में पहली अजान देने की सआदत हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुई और आज भी इन्हीं शहरों में रोज़ाना अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की बेहद इज़्ज़त फरमाया करते थे। एक मर्तबा हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के चंद पुराने सरदारों के साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात के लिए आए। उसी वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु भी बाज़ साबिक़ ग़ुलामों के साथ हाजिर हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खादिम को भेजा और फरमाया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को फ़ौरन अंदर आने दिया जाए, जबकि हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे सरदारों से कहा गया कि कुछ इंतज़ार करें, खलीफा मसरूफ़ हैं। ये मंज़र देखकर हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु को ताज्जुब हुआ कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इन साबिक़ ग़ुलामों को हम पर तरजीह दे रहे हैं। उस वक्त वहाँ मौजूद एक दाना शख्स ने कहा, आज गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, इस्लाम तुम्हारे लिए भी आया था और इन लोगों के लिए भी, मगर इन्होंने इस्लाम को पहले कबूल किया, कुर्बानियाँ दीं और आज तुमसे आगे निकल गए जबकि तुम पीछे रह गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर इस कदर एतमाद था कि उन्हें रियासती मामलात में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं और वो बड़े बड़े लश्करों और गवर्नरों की खबरें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंचाते रहते थे। यहाँ तक कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अजीम सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को मनसब से हटाने का फ़ैसला किया तो ये हुक्म हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए पहुँचाया गया। यूँ वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो कभी मक्का में एक आम ग़ुलाम शुमार होते थे,
اب دنیا کی عظیم ترین اسلامی سلطنت کے بااعتماد اور باوقار افراد میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ شخصیت جسے کبھی مکہ میں نظر انداز کیا جاتا تھا، اب ان کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے خاندان میں ہوا۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری اذان کا دن قریب آیا۔ اس زمانے میں وہ شام میں مقیم تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یہ خواب دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے محبت سے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اب جب آپ مدینہ آ ہی گئے ہیں تو ایک مرتبہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ کروا دیجیے اور اذان دے دیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دل سے اذان دینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ہر لفظ انہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا، مگر نوازگان رسول کی محبت بھری درخواست رد نہ کر سکے۔ خصوصاً حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صورت مبارک میں انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ چنانچہ کئی برسوں بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اذان شروع کر دی۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پرسوز آواز مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہنچی، لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے جب یہ آواز سنی تو مدینہ کے بازاروں میں اپنی دکانیں کھلی چھوڑ دیں اور شوق و جذبات کے عالم میں مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر ہر شخص کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے لگی، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یاد بھی تازہ ہو گئی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مگر جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان میں ایک بار پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک تک پہنچے، ان کی آواز اچانک رک گئی۔ دل غم سے بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو روتا دیکھ کر پورا مدینہ بھی آہوزاری میں ڈوب گیا۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ اذان مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر جب دوبارہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو پھر آواز بند ہو گئی اور وہ دوبارہ اشکبار ہو گئے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ شام واپس چلے گئے اور وہیں وصال فرمایا۔ آج بھی ان کا مزار مبارک شام کی سرزمین میں یادگار کے طور پر موجود ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن ان کے وصال کے بعد بھی دنیا بھر کے مسلمان انہیں محبت اور عقیدت سے یاد کرتے رہے۔ خصوصاً افریقہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام اتنا بلند ہو گیا کہ بعد کے بہت سے مسلمان حکمران اپنے نسب کو کسی نہ کسی صورت ان سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک عظیم دولت مند بادشاہ مانسا موسیٰ بھی گزرا، جسے دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ بھی اپنے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نسبت دیتا تھا۔ اگرچہ ان دعووں کی تاریخی حقیقت قطعی طور پر ثابت نہیں، مگر اتنا ضرور واضح ہے کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ، جو کبھی مکہ میں ایک عام غلام سمجھے جاتے تھے، بعد کے زمانوں میں ایسی عظیم شخصیت بن گئے کہ بادشاہ بھی ان سے نسبت پر فخر کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف صبر، اذان اور غلامی سے آزادی کی داستان نہیں، بلکہ وفاداری، عبادت، جرأت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن مثال بھی ہے۔ ان کا پورا نام حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھا، اور وہ ابتدائی دور اسلام کے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سخت ترین حالات میں بھی ایمان پر ثابت قدمی دکھائی۔ جب مکہ میں اسلام قبول کرنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا، اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی خوف کے کلمہ حق قبول کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کفار ان پر ٹوٹ پڑے، مگر ان کی زبان سے صرف احد احد ہی نکلتا رہا۔ یہ الفاظ صرف آواز نہ تھے، بلکہ توحید کا اعلان تھے جس نے باطل کے ایوانوں کو ہلا دیا۔
हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। वो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, अदब व एहतराम से खड़े हो जाते और खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहते। उन्हें बारगाह रिसालत में ख़ास कुर्ब हासिल था। वो न सिर्फ मुअज्जिन रसूल थे, बल्कि सफ़र व हज़र में भी अक्सर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर भी हाजिर रहते, ताकि अगर कोई ज़रूरत हो तो फ़ौरन खिदमत कर सकें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की इबादत का भी बड़ा मकाम था। रिवायत में आता है कि वो जब भी वज़ू करते, उसके बाद नफल नमाज अदा करते थे। यही वजह थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कौन सा अमल ज़्यादा उम्मीद वाला है, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब भी वज़ू करता हूँ, उसके बाद नमाज पढ़ लेता हूँ। ये अमल उनकी रूहानी अज़मत को ज़ाहिर करता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत सादा मिजाज और आजिज़ इंसान थे। आज़ादी मिलने, बुलंद मकाम पाने के बाद भी उनके अंदर तकब्बुर ना आया। वो जानते थे कि असल इज़्ज़त नसब, रंग या माल में नहीं, बल्कि तक़वा और ईमान में है। इसीलिए वो मुसलमानों में इख़लास और आजिज़ी की मिसाल बने रहे। ग़ज़वात में भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहम किरदार अदा किया। ग़ज़वा बदर, उहुद, खंदक और दीगर मारकों में शरीक हुए। मैदान जंग में वो सिर्फ एक मुअज़्ज़िन नहीं, बल्कि एक बहादुर मुजाहिद भी थे। जब इस्लाम को जानिसारों की ज़रूरत पड़ी, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़े अव्वल में नज़र आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनका दिल मदीना में ना लगता था, क्योंकि हर गली, हर दीवार, हर मस्जिद उन्हें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। इसी गम की वजह से वो शाम मुंतकिल हो गए, मगर दिल हमेशा मदीना से जुड़ा रहा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत ने इस्लाम में मुसावात का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। एक सियाह फाम साबिक़ ग़ुलाम को काबा की छत पर अजान देने के लिए खड़ा करना दुनिया को ये ऐलान था कि इस्लाम में फ़जीलत सिर्फ तक़वा से है। यही वजह है कि उनका नाम रहती दुनिया तक इज्जत से लिया जाता रहेगा। आज भी जब दुनिया के किसी कोने में अजान की आवाज़ बुलंद होती है, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि अजान की ये अजीम सादत सबसे पहले उन्हीं की आवाज़ से दुनिया ने सुनी थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हमें ये सबक देते हैं कि अगर इंसान सच्चा हो, साबिर हो और अल्लाह ताला से वफ़ादार हो, तो ग़ुलामी से उठकर तारीख़ के बुलंद तरीन मकाम तक पहुँच सकता है। एक और अजीम वाक़या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की इबादत और इख़लास से मुताल्लिक़ है। एक रोज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए बिलाल, मुझे बताओ, तुमने इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी हैरान रह गए कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कितनी बड़ी बशारत नसीब हुई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने निहायत आजिज़ी से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई बड़ा अमल तो नहीं किया, अलबत्ता जब भी मेरा वज़ू टूटता है, मैं दोबारा वज़ू कर लेता हूँ और जितना मुमकिन हो उसके बाद नफल नमाज अदा कर लेता हूँ, खा दिन हो या रात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर उनके अमल को पसंद फरमाया। इस वाक़े से मालूम होता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक कबूलियत सिर्फ बड़े कारनामों से नहीं, बल्कि छोटे मगर मुस्तकिल और इखलास वाले अमाल से भी मिलती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ना कोई बादशाह थे, ना मालदार सरदार, मगर उनकी पाबंदी तहारत, नमाज से मोहब्बत और खामोश नेकी ने उन्हें वो मकाम अता किया कि जन्नत में उनके कदमों की आहट सुनाई गई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर इंसान इखलास के साथ छोटे आमाल पर भी साबित कदम रहे, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी इज्जत देता है जिसका दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एक और ख़ूबसूरत वाक़या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत और दुनिया से बेरग़बती का है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अगर कुछ माल आ जाता, तो वो उसे अपने पास जमा न रखते थे, बल्कि फ़ौरन अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कुछ माल मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, खर्च करो,
और अर्श वाले की तरफ से कमी का खौफ ना करो। ये सुनकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो ने माल रोकना छोड़ दिया और हर आने वाली चीज मोहताजों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। उन्हें यकीन था कि जो अल्लाह की राह में दिया जाए वो कभी ज़ाया नहीं होता। एक रिवायत में आता है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो के घर में कभी ज्यादा सामान जमा न रहता था। जो कुछ होता राह खुदा में दे देते। उनकी ज़ौजा ने एक बार अर्ज किया कि कुछ तो घर के लिए बचा लिया करें। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि अगर हम अल्लाह के खजाने पर भरोसा रखते हैं तो फिर फिक्र कैसी। उनकी जिंदगी सादगी, कनात और तवक्कुल की मिसाल थी। न महल थे, न खजानों की ख्वाहिश, न दुनियावी शान व शौकत की तलब। हालांकि वो चाहते तो बड़े मकाम और इज्जत के साथ दुनियावी आसाइशें हासिल कर सकते थे, मगर उन्होंने आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी। इस वाक़े से मालूम होता है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो सिर्फ मुअज्जिन रसूल ही न थे, बल्कि यकीन, सखावत और अल्लाह ताला पर कामिल एतमाद की रोशन मिसाल भी थे। उनका दिल दुनिया के माल से नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ था। ये थी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो की ईमान, सब्र, वफा और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर अजीम दास्तान। एक वो शख्सियत जो कभी मक्का की तपती रेत पर जुल्म सहती थी, मगर वक्त ने देखा कि उसी गुलाम का नाम क़यामत तक इज्जत से लिया जाने लगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो हमें सिखाते हैं कि इंसान का मकाम रंग, नस्ल, दौलत या हस्बे नसब से नहीं, बल्कि ईमान, तक़वा और साबित कदमी से बुलंद होता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इस्लामी तारीख़ के ऐसे ही हैरत अंगेज़ वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। अल्लाहु अकबर की वो सदा आज भी दुनिया में गूंज रही है, और उस सदा के साथ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम हमेशा जिंदा रहेगा।